हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज़ रिलेटेड सीरीज में। हम लोग बिजनेस न्यूज़ इसलिए करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो इकोनॉमी रिलेटेड बिजनेस न्यूज़ सीरीज में, उससे यही इम्प्रूवमेंट हो आपको, जिससे आरसी जो प्री या मेंस में आया तो आपको वहाँ पे समझने में दिक्कत ना हो। हमें इंग्लिश आती है लेकिन समझ नहीं पाते कंटेंट कभी कभी, इस कारण से दिक्कत हो जाता है। इसमें मैं साथ साथ ग्रामर के रूल को भी डिस्कस करूंगा जिससे आपको बेनिफिट हो। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखते हैं क्या है न्यूज। रिन्यूएबल एनर्जी, आरई का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी। पुश किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स है, टू गेट फ्री इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो पावर का ट्रांसमिशन होता है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो हम उत्पादन करते हैं उसका ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़े, ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है। चलिए न्यूज को देखते हैं। एक नया पॉलिसी लेके आया गया है, उसी के बारे में बात है। रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स सेटअप बिफोर, देखो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ क्या आएगा, V1 आ जाएगा। तो सेट है, सेटअप होगा, सेट्स अप नहीं होगा। अगर ये सिंगुलर होता, प्लांट होता, तो यहाँ सेट्स आ जाता, ठीक है, V5 यूज होता है। यहाँ पे ये प्लूरल है इसलिए V1 का यूज किया जा रहा है। तो सेटअप मतलब होता है, सेटअप एक फ्रेजर वर्ब है और सेटअप का मतलब होता है आप किसी प्लांट को एस्टेब्लिश करते हैं, कोई नया चीज शुरुआत करते हैं, कुछ मशीन वगैरह को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको सेटअप बोलते हैं। बिफोर 2025 टू पावर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया, ठीक है। क्या किया जाएगा, पावर किया जाएगा, टू पावर द प्रोडक्शन, इस बात को बढ़ाया जाएगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। किसको, ग्रीन हाइड्रोजन को। ग्रीन हाइड्रोजन जो कि बनाए जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, और ग्रीन अमोनिया विल गेट फ्री इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन फॉर 25 ईयर्स। देखो क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को वो क्या कर पाएंगे, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप फ्रीली इसको ट्रांसमिशन कर पाएंगे। ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। फॉर 25 ईयर्स, देखो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब होता है तो उसके लिए फॉर लगता है, ठीक है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। तो यहाँ पे फॉर का क्या यूज हो गया, पीरियड के लिए, ठीक है। तो रिड्यूस कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन को कम करने के लिए, एंड बूस्ट, एंड देखो एंड लगा ना तो टू इसके लिए कॉमन यूज हो गया, टू एंड टू बूस्ट डोमेस्टिक। कभी कभी क्या होता है, हम सब्जेक्ट को दो बार यूज नहीं करते हैं और हैज और हैव को कर लेते हैं, देखते हो ना। उसी तरह यहाँ पे टू रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना, टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टू दूसरी बार रिपीट नहीं किया गया है, छुपा लिया गया है जिससे ग्रामेटिकल एरर ना हो। एंड टू बूस्ट, तो इसको मैं टू बूस्ट पढ़ रहा हूं लेकिन ये है बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ये क्या किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा हमारा जो डोमेस्टिक लेवल पर जो प्रोडक्शन है ग्रीन हाइड्रोजन का, उसको टू मिलियन टन बाई 2030, 5 मिलियन टन इसको किया जाएगा 2030 तक। कितना ले जाएंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन को, 5 मिलियन टन ले जाएंगे। कब, तो बाई 2030 होता है 2030 तक, तो इसलिए बाई लगा है। द सेंटर ऑन थर्सडे, कोई भी डे से पहले क्या लगेगा, ऑन लगेगा। सेंटर जो है थर्सडे को अनाउंस ग्रीन हाइड्रोजन एमोनिया पॉलिसी, थर्सडे को क्या अनाउंस किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया पॉलिसी लॉन्च किया गया। द पावर मिनिस्टर सेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। पावर मिनिस्टर, आप जरूर, अगर आपको पता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा पावर मिनिस्टर हमारे कौन है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ठीक है। ये दो चीज आप जरूर कीजिएगा। अगर उनके पास कोई और मिनिस्ट्री है तो ये भी बताइएगा, इससे क्या होगा, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। द पावर मिनिस्टर सेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, जो उनका कहना है हमारे पावर मिनिस्टर का, जो ये रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगाया जा रहा है किसके लिए, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के लिए। प्रोड्यूसर विल बी गिवन कनेक्टिविटी, ठीक है, जो भी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के प्रोड्यूसर होंगे उनको क्या दिया जाएगा, बिल बी, बिल के साथ क्या लगेगा, V1, तो बिल बी लग गया, फिर हम गिवन V3 या V4 यूज कर सकते हैं। विल बी गिवन कनेक्टिविटी, उनको क्या दिया जाएगा, कनेक्टिविटी टू ग्रिड ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस, उनको ग्रिड तक एक कनेक्टिविटी दिया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस से। मान लो आप अगर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाते हो तो आपके पास स्टोर करने की क्षमता नहीं है, तो आप प्रोडक्शन किए और आप नियरेस्ट जो पावर ग्रिड होगा वहां पे आप ट्रांसफर कर दो, आपको वहां पे प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्रायोरिटी बेसिस पे, मतलब आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, ये लाइन ही होता है, ये याद रखो, ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस होता है, कभी इन यूज कर देगा, कभी ऑफ यूज कर देगा, ये सब गलत है, ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, ठीक है।
एंड विल बी परमिटेड, और उनको परमिट किया जाएगा टू बैंक सरप्लस, और टू बैंक, बैंक यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, डिपॉजिट करना, उनको परमिट किया जाएगा कि वो डिपॉजिट कर सके। विल बी परमिटेड टू बैंक सरप्लस एनर्जी, देखो यहाँ बैंक का मीनिंग वो नहीं है जो बैंक हम रेगुलर में यूज करते हैं, यहाँ पे यही तो इंग्लिश की क्वालिटी है, इंग्लिश एक लिटरेचर है, तो इसकी क्वालिटी क्या है आपका, ये विल बी परमिटेड टू बैंक सरप्लस, उस सेंस को यूज किया गया है कि स्टोर करने की बात कर रहा है सरप्लस एनर्जी विथ डिस्कॉम, डिस्कॉम के साथ आप अपना सरप्लस एनर्जी जो है वो फॉर 30 डेज, फिर पीरियड ऑफ टाइम आ गया, आप 30 दिनों के लिए कर सकते हैं, क्या मैंने बताया था, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होगा, समझ में आई बात। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसे फ्रॉम 15 जनवरी 2021, तो वो सिंस लगेगा, एंड विड्रॉ इट एज रिक्वायर्ड, और उसको पहले तो आप वहां पे सरप्लस एनर्जी को बैंक कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं, रख सकते हैं, दूसरा विड्रॉ भी कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो। दिस विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, ये हमें क्या करेगा, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस हमारा किस पे, फॉसिल फ्यूल पे। फॉसिल फ्यूल कौन सा है, ये पेट्रोल डीजल वगैरह जो है, क्रूड ऑयल जो भी है। एंड रिड्यूस क्रूड इंपोर्ट, और क्रूड ऑयल का जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका इंपोर्ट को कम कर देगा, जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के कारण हमारा डॉलर खर्च होता है, और डॉलर खर्च होता है तो जिससे इन्फ्लेशन पे बहुत हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही हर चीज कनेक्टेड है। The objective also is for our country to emerge as an export hub for green hydrogen and green ammonia. हमारा ये उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि ये जो फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, कि हम इमर्ज करें, निकल के आए, उभरे ऐसे एज एन एक्सपोर्ट हब, एक्सपोर्ट कर सके ग्रीन हाइड्रोजन को, हम एक एक्सपोर्ट हब के तौर पे बन के आए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के लिए, मिनिस्टर का कहना है। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मैंडेट, गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रहा है कि मैंडेट करे, कोई नियम को लागू करना, मैंडेट कोई नियम को लागू करना, रूल को लागू करना, दैट ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर एंड स्टील सेक्टर, कि इसको मैंडेटरी बना देते हैं जो हाँ ये तीनों काम करेगा, विच आर की यूजर ऑफ हाइड्रोजन और अमोनिया, ये क्या है, की यूजर है हाइड्रोजन और अमोनिया के, कौन कौन, ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर एंड स्टील सेक्टर, तीनों लोग यूज करते हैं, ये तीनों सेक्टर जो है वो हाइड्रोजन और अमोनिया को यूज करता है, ठीक है। यूज ग्रीन हाइड्रोजन फॉर अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, कि उनको एक सर्टेन पोर्शन जो उनका रिक्वायरमेंट का है उतना ही उनको यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द पॉलिसी प्रोवाइड्स, जो पॉलिसी है, अब देखो पॉलिसी क्या है, सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। द पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर अ वेवियर, वेवियर क्या होता है, किसी चीज में छूट देना, त्याग देना, जैसे कि लोन में आपको वेवियर मिलता है, जैसे किसान लोन होता है तो उसमें क्या होता है, वेवियर मिलता है, जो हाँ ठीक है आप इतना लोन नहीं चुकाइए, इंटरेस्ट माफ कर दिया गया, तो वही द पॉलिसी प्रोवाइड्स अ वेवियर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, या क्या मिलता है, वेवियर मिल रहा है इंटर स्टेट चार्जेस का, जो इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने का जो चार्ज लगता है उसको माफ कर दिया जा रहा है, ठीक है। फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, अगले 25 सालों के लिए ये जो भी मैन्युफैक्चरर है उनको ये ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं देना होगा, ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, ये दोनों जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन करेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन जो ट्रांसमिशन चार्ज होगा वो नहीं देना पड़ेगा। फॉर द प्रोजेक्ट्स कमीशन्ड बिफोर 30 जून 2025, जो भी ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का प्लांट जो 30 जून 2025 से पहले एस्टैब्लिश हो जाएगा उसको ये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। द रिलीज सेड एडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट सप्लाइंग ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्रोड्यूसर वुड बी गिवन ओपन एक्सेस टू ग्रिड विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, एडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, इस बात को मानते हुए कि रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को लगाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, सप्लाइंग ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया, जो कि सप्लाई कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया को, प्रोड्यूसर जो कि सप्लाई करने वाले हैं प्रोड्यूसर, वुड बी, उनको किया जाएगा, वुड बी गिवन ओपन एक्सेस, उनको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ओपन एक्सेस, कि आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो किसी का, टू ग्रिड विद इन 15 डेज, वो विद इन 15 डेज में ग्रिड में आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आज आप अगर प्लांट बैठा रहे हो तो अगले 15 डेज में जब आपका आज एप्लीकेशन किया आपने तो उसके विद इन 15 डेज आपको ग्रिड का एक्सेस मिल जाएगा जो आप ग्रिड में स्टोर कर सकते हो। ऑफ रिसिप्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन, अब यहाँ पे खोजो देयर किसके लिए आया है, ठीक है, कभी कभी ये चीज देखना चाहिए, देयर किसके लिए आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है ना, प्लुरल है, उनके लिए देयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन देंगे, तो प्रोड्यूसर्स,
प्रोड्यूसर्स देंगे उनके लिए दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड वाया इलेक्ट्रोसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो इलेक्ट्रोसिस के द्वारा किया जाता है। क्या यूज करके, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके। वी विल बी अ वर्ल्ड लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन, हम क्या हो सकते हैं, एक वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं, टॉप एक्सपोर्टर बन सकते हैं किसमें, ग्रीन हाइड्रोजन में। वी एक्सपेक्ट टू बी अ हब फ्रॉम विच, हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक हब बनाए, फ्रॉम विच वी विल एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्री, जिससे कि हम डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे आपके पावर मिनिस्टर का नाम दे दिया है आर.के. सिंह। ठीक है, तो आर.के. सिंह पावर मिनिस्टर हैं। तो दूसरा चीज आप ये कीजिएगा, जो क्या इनके पास कोई और मिनिस्ट्री है चार्ज में, एडिशनल चार्ज, और इनका आर.के. सिंह का पूरा नाम क्या है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।